Morning students, welcome to LBS. Today's lecture number 2, chapter number 2, Nutrition in Animals, Standard 7. Topic is Human Digestive System. This is a figure of human digestive system. Okay, this is a mouth, this is a food pipe, liver, stomach, small intestine, large intestine, rectum. Okay, ingestion of food starts through mouth. जब फूड माउथ में जाता है तो इंजेस्शन स्टार्ट हो जाता है. द इनर कैविटी ऑफ माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी. जो इनर कैविटी होती है माउथ की उसे हम बकल कैविटी कहते हैं. ओके, टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑक्योर इन बकल कैविटी. टंग, टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो बकल कैविटी में होते हैं. ओके, टीथ chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. टीथ क्या करता है तो फूड को च्यू करने का काम करता है और उसे ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है. टंग क्या करती है तो इट डिटेक्ट्स द टेस्ट एट फूड. वो फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करती है, पहचानती है कौन सा टेस्ट है. इट हेल्प्स मिक्सिंग स्लाइवा विथ फूड एंड स्लोइंग फूड. वो क्या करती है स्लाइवा को मिक्स करती है फूड से और फूड को निगलने में, अंदर लेने में मदद करती है. स्लाइवरी ग्लैंड्स. ओके, स्लाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम इट मिक्स विथ फूड. स्लाइवा क्या करता है तो स्लाइवरी ग्लैंड में जो स्लाइवा सिक्रेट होता है ओके वो फूड के साथ मिक्स होता है. ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम इन स्लाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. जो स्लाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं. स्टार्च को तोड़ते हैं और उसे शुगर में कन्वर्ट करते हैं. अब क्या होता है तो फूड पाइप से फूड कहाँ आता है तो फूड पाइप से फूड जो है वो स्टमक में आता है. डाइजेशन प्रोसेस ऑक्यूरिंग इन स्टमक. व्हेन द फूड कम्स इनटू द स्टमक इट्स इनर लाइनिंग सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम. जब फूड जो है वो स्टमक में आता है तो उसके अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वो सीक्रेट करती है क्या म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम. वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम को उत्पन्न करती है. ओके, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक. जो म्यूकस होता है वो जो स्टमक की लाइनिंग होती है, जो स्तर होता है अंदर का ओके उसको क्या करती है प्रोटेक्ट करती है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया द एंटर अलॉन्ग विथ द फूड एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक इन द स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो जो फूड के अंदर बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को किल करता है और जो फूड होता है उसको एसिडिक बनाता है. ओके, इन एसिडिक मीडियम डाइजेस्टिव एंजाइम बिकम्स एक्टिव एंड ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस. एसिडिक मीडियम में क्या होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ओके वो क्या होते हैं एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में. Thus in stomach, partial digestion of protein occurs and finally food passes into the small intestine. अब क्या होता है स्टमक के अंदर जो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है वो कहाँ जाता है. अब फाइनली फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी स्टमक में प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन होता है. उसके बाद फूड जो होता है वो कहाँ पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, now next digestion process in small intestine. small intestine में डाइजेशन कैसे होता है तो फूड कंटेनिंग पार्शियली डाइजेस्टेड स्टार्च, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक. जो पार्शियली डाइजेस्टेड स्टार्च है
पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है वो कहाँ आता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इट रिसीव्स बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड पेनिक्रेटिक जूस फ्रॉम पेनिक्रियास। ये क्या करता है, तो इसमें से बाइल सिक्रेट होता है वो लीवर में से सिक्रेट होता है, जो बाइल सिक्रेट होता है वो लीवर में से सिक्रेट होता है, और जो पेनिक्रेटिक जूस सिक्रेट होता है वो पेनिक्रियास में से सिक्रेट होता है। ओके, ये क्या है, एंजाइम है, वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। बोथ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस मिक्स विथ फूड, ये किसके साथ मिक्स हो जाता है, फूड के साथ। द बाइल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल होता है ओके, वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, द पेनिक्रेटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू द सिंपल फॉर्म। जो पेनिक्रेटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है वो अब कहाँ आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आता है। ओके, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट्स इंटेंशियल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, अंदर की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसमें से इंटेंशियल जूस सिक्रेट होता है, उत्पन्न होता है। द इंटेंशियल जूस completes द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये क्या करता है, जो फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, नाउ द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रोक होता है, टूटता है सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ओके, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट जो होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर 1000 फिंगर लाइक विली आए होते हैं। ओके, हजारों के लाखों की संख्या में क्या होते हैं, फिंगर लाइक विली आए होते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होते हैं वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फूड के डाइजेस्ट फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। जो विली होते हैं वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इच विलेस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। जो विली होते हैं वो जो हर एक विली होते हैं उनका नेटवर्क होता है किसके साथ, तो थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ। ओके, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटेरियल। जो विली की सरफेस होती है वो क्या करती है, डाइजेस्ट फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन थ्रू द ब्लड और ब्लड वेसल्स। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो डिफरेंट ऑर्गन में कैसे पहुंचता है, तो ब्लड और ब्लड वेसल्स से वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। ओके, तो ब्लड और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसे क्या करती हैं, सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। ओके, अब क्या होता है, तो अब फूड कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लॉन्ग। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। एनी फूड दैट इज अनडाइजेस्टेड पासेस थ्रू अ लार्ज इंटेस्टाइन। जो अब अनडाइजेस्ट फूड होता है ओके, वो कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द रेक्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन में से जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पास होता है, रेक्टम में पास होता है। digestion process by which waste
अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, थैंक यू।